तो हम बात कर रहे थे रीइंफोर्समेंट की और पनिशमेंट की। तो रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट में अंतर क्या है? कब-कब हमें रीइंफोर्समेंट देना चाहिए और कब हमें पनिशमेंट देना चाहिए, या दोनों में क्या डिफ़रेंस है, ये कब ये दिया जाता है और ये कितने तरह का होता है? तो जैसा कि मैंने आपको ये बिल्कुल ये डिफ़रेंस ये पता होना चाहिए कि रीइंफोर्समेंट हमेशा किसी बिहेवियर को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, जबकि पनिशमेंट देने से हमेशा कोई व्यवहार बंद हो जाता है या कमज़ोर हो जाता है। जबकि रीइंफोर्समेंट से हमेशा कोई व्यवहार क्या होता है, मजबूत होता है। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम पनिशमेंट ना देकर हमेशा क्या करें, रीइंफोर्समेंट से ही किसी बिहेवियर को मजबूत करने की कोशिश करें। ठीक है? तो रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट यानी पुनर्बलन और जो दंड होता है, दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंस है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में। हमेशा याद रखिएगा कि पॉजिटिव में कोई चीज़ ऐड की जा रही है, जबकि नेगेटिव में कोई चीज़ रिमूव की जा रही है, हटाई जा रही है, चाहे वो पनिशमेंट है या वो रीइंफोर्समेंट है। अब कैसे ऐड की जा रही है और हटाई जा रही है? देखिए, मान लीजिए कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में एक बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ाई किया या वो काम किया जो उसके पेरेंट्स चाहते थे, तो उसके पेरेंट्स ने कुछ ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? रिवॉर्ड ऐड कर दिया कि भाई तुम बहुत अच्छे से पढ़े हो या तुम बहुत डिसिप्लिन में रहे हो, तो तुम्हें इसका इनाम दिया जाएगा। और क्या इनाम दिया गया? इच्छित, जो जो बच्चा चाहता है कि भाई तुम जो कहोगे वो तुम्हारा फेवरेट टॉय तुम्हें हमने खरीद के दे दिया। या बच्चा चाहता है कि उसको कोई पियानो या उसको कुछ भी ऐसा म्यूजिकल गिटार चाहिए, तो वो खरीद के दे दिया उसके पेरेंट्स ने। तो वो क्या किया? उन्होंने एक ऐड कर दिया। तो दिस इज नोन एज पॉजिटिव री जिसे वो आगे और वो व्यवहार करें। अब देखिए, क्या होता है कि कभी कभी हमें कोई व्यवहार बढ़ाना होता है, लेकिन उस व्यवहार को बढ़ाने के लिए कभी कभी हमें नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी देना पड़ता है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब यहाँ पे क्या है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब यह है कि हम कभी कभी सिचुएशन में कुछ ऐसी चीज़ें डाल देते हैं जिसे पर्सन नहीं चाहता कि वो उसके साथ रहें। जैसे कि मान लो हमने क्या किया, हमने बोला कि सपोज़ हमने किसी बच्चे को बच्चा कोई सुबह उठता नहीं है, ठीक है, टाइम से नहीं उठता, तो हमने बहुत तेज़ क्या कर दिया, हमने बहुत ही तेज़ अलार्म उस बच्चे के लिए हमने बजा दिया। इतना तेज़ अलार्म बजा दिया जिसको वो बच्चा क्या करना चाहता है, रिमूव करना चाहता है, क्योंकि ये चीज़ क्या है, अनडिज़ायर्ड है। बच्चा नहीं चाहता कि उसके सर के पास उसके कानों में इतनी तेज़ अलार्म बजे। तो वो उसको रिमूव करने के लिए क्या करने लगेगा, टाइम से उठने लगेगा कि अगर मैं टाइम से नहीं उठा तो वो बहुत तेज़ अलार्म मुझे सहना पड़ेगा, है ना। तो यानी पॉजिटिव जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हम क्या करते हैं, हम उसमें कोई चीज़ को हम वो काम इसलिए करते हैं ताकि हम जो नहीं चाहते वो चीज़ क्या हो जाए, हमारे पास से हट जाए, रिमूव हो जाए, है ना। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई पेरेंट है, वो बहुत झगड़ा करते हैं घर में, है ना। या कोई तो कभी कभी क्या, जैसे मान लो कि कोई पर्सन है घर में, वो बहुत झगड़ा करता है, ठीक है, तो क्या करते हैं लोग, उसके झगड़े से बचने के लिए, उसके झगड़े को रिमूव करने के लिए वो सारे काम कर देते हैं जो वो कहता है। तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का, सॉरी, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब ये है कि यहाँ हम पर्सन, यहाँ क्या होता है, यहाँ पर्सन कोई काम इसलिए नहीं करता कि उसको चाहिए, वो कोई काम इसलिए करता है कि वो चीज़ जो वो नहीं चाहता वो सिचुएशन से क्या कर ली जाए, हटा ली जाए। जैसे कि ना उसको एक्स्ट्रा होमवर्क मिलने से बचने के लिए वो क्या करेगा, उसको रिमूव करने के लिए वो टाइम पे होमवर्क करना शुरू कर देगा। तो यहाँ ये पर्सन क्या करता है, किसी चीज़ से बचने के लिए कोई काम करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज पनिशमेंट का क्या मतलब होता है। पॉजिटिव पनिशमेंट का मतलब है कि यहाँ पर हम कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर हम कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं? जैसे कि क्लास में बच्चे ने कोई ऐसी शरारत की, तो टीचर क्या करते हैं, बच्चे को बहुत तेज़ से स्कोल्ड कर देते हैं, यानी उन्होंने उसको डांट दिया, ठीक है, बहुत तेज़ से डांट दिया, तो ये चीज़ ऐड कर दी जो बच्चे को अच्छी नहीं लगी। अनडिजायर्ड मतलब जो बच्चा नहीं चाहता कि उसको मिले, लेकिन हमने यहाँ पे ऐड कर दी। तो हो सकता है कि इस पनिशमेंट की वजह से उस पर्सन का वो बिहेवियर कमज़ोर हो जाए, ठीक है। अब नेगेटिव पनिशमेंट का क्या मतलब है? नेगेटिव पनिशमेंट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि हम कोई चीज़ ऐसी, यानी पर्सन के पास से ले लेते हैं जो इच्छित है, यानी जो वो चाहता है, लेकिन हमने उसके पास से वो चीज़ ले ली, है ना। यानी कोई चीज़ उसके पास, वो चाहता है कि मेरे पास ही रहे, लेकिन हमने वो चीज़ उसके पास से रिमूव कर दी। जैसे कि जब लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते, तो पुलिस वाले या ट्रैफिक पुलिस वाले क्या करते हैं, पर्सन का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो अपने पास रख लेते हैं, है ना। यानी वो रिमूव कर लेते हैं, रिमूविंग समथिंग डिजायर्ड, जिसको पर्सन क्या करता है, पर्सन फिर चाहता है कि नहीं, मेरे साथ मेरा ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पास ही रहे,
ठीक है, वो रिमूव ना हो, तो जिसके लिए वो ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं। जैसे चालान काटना एक पॉजिटिव पनिशमेंट है, लेकिन किसी का लाइसेंस लेके रख लेना, उसको रिमूव कर देना सिचुएशन से, वो क्या हो गया, एक नेगेटिव पनिशमेंट है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट।